नमस्कार बच्चों। कल तक जो हमने पढ़ा था तुल्यता संबंध तक में, आज हम आपको तुल्यता वर्ग के बारे में बताएंगे। ये तुल्यता वर्ग क्या होता है, प्रश्नावली करने से पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि आप इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। परिभाषा जानने से पहले पिछली कक्षा में पढ़े गए तुल्यता संबंध को याद करेंगे। हमने पढ़ा है कि किसी सेट ए पर संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। अब हम A बराबर 1 2 3 4 5 लेते हैं। इस पर एक संबंध R हमने ये डिफाइन किया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 4 5 4। इसको देखते हैं कि ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक भी है। यहाँ आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है कि R को तुल्यता संबंध आप सिद्ध कीजिए। अब हम A के हर अवयव के लिए तुल्यता वर्ग प्राप्त करेंगे। अब तुल्यता वर्ग प्राप्त करने के लिए उसकी परिभाषा जानना ज़रूरी है। क्या है परिभाषा? A के किसी अवयव x के लिए तुल्यता वर्ग, जिसको हम ब्रैकेट x से दर्शाते हैं, ये होता है तुल्यता वर्ग बराबर y सच दैट y बिलोंग्स टू A एंड xy बिलोंग्स टू R। यानी R में अगर एक पेयर x y है तो x का तुल्यता वर्ग क्या होगा? y। y किस में है? A में। चूँकि A पर ही हमने ये संबंध R लिया है, तो इसके पेयर के हर एलिमेंट A से हैं। तो किसी भी एलिमेंट का अगर हमें तुल्यता वर्ग चाहिए तो वह एलिमेंट किससे संबंधित है वही उसमें आएगा, क्लास में आएगा। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब चूंकि R एक तुल्यता संबंध है, जो कि हम इस प्रकार से लिख चुके हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर डिटेल में भी आप लिख सकते हैं, हमने लिख कर दिया है। अब हम ये देखेंगे कि R के हर एलिमेंट, A के हर एलिमेंट के लिए तुल्यता वर्ग क्या होगा। A ये है, R ये है। फिर से हमने लिख दिया है उसको। अब हम परिभाषा के अनुसार A के प्रत्येक अवयव के लिए तुल्यता वर्ग ज्ञात करेंगे। 1 का तुल्यता वर्ग क्या है? तो हम देखेंगे 1 किससे किससे संबंधित है। 1 से संबंधित है। चूँकि R तुल्यता संबंध है इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, और रिफ्लेक्सिव होगा तो हर एलिमेंट अपने से संबंधित है। तो जिस एलिमेंट का हम तुल्यता वर्ग निकाल रहे हैं वो अपने में तो होगा ही होगा, और साथ में और भी कोई एलिमेंट हो सकता है। आपने देखा ये 1 किससे संबंधित है? 2 से। तो इसका मतलब 1 के तुल्यता वर्ग में 1 होगा और 2 होगा। इसी तरह से हम 2 का तुल्यता वर्ग निकालते हैं। तो 2 किससे संबंधित होगा? सबसे पहले तो अपने स्वयं से संबंधित होगा, चूँकि संबंध कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। और दूसरा, चूँकि ये सिमेट्रिक भी है, इसलिए अगर 1 2 से संबंधित है तो 2 1 से भी संबंधित होगा। तो इसका मतलब 2 के तुल्यता वर्ग में 2 और 1 आएगा। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो 1 2 लिख सकते हैं, और यही 1 2 1 का भी क्या है? तुल्यता वर्ग है। तो इसका मतलब किसी भी अवयव के तुल्यता वर्ग समान भी हो सकते हैं। जैसे 1 का 1 2, 2 का भी 1 2 है। इसी तरह हम 3 का तुल्यता वर्ग लेते हैं तो हम देखते हैं कि इस संबंध में 3 का तुल्यता वर्ग केवल 3 है, क्योंकि 3 और किसी भी से भी संबंधित नहीं है। इसलिए 3 का तुल्यता वर्ग क्या है? 3। और तुल्यता वर्ग को सेट के रूप में लिखते हैं। आप देख रहे हैं सेट के रूप में लिखने के लिए इसको मझले ब्रैकेट में लिखा गया है, और तुल्यता वर्ग को किससे डिनोट किया गया है? बड़े ब्रैकेट में। इसी तरह 4 का तुल्यता वर्ग देखते हैं तो 4 का तुल्यता वर्ग 4 तो होगा ही, क्योंकि 4 4 से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 यहाँ 5 से भी संबंधित है। तो इसका मतलब 4 के तुल्यता वर्ग में 4 भी होगा और
5 भी होगा। फिर 5 का तुल्यता वर्ग देखते हैं, तो देखते हैं 5 किससे संबंधित है। 5 स्वयं 5 से संबंधित है और 5 4 से संबंधित है। अगर हम इसको रीअरेंज करें 5 4 को, तो 4 5 के ही बराबर होगा, और जो कि तुल्यता वर्ग 4 के बराबर है। अब एक नोट लिखिए कि हर अवयव के तुल्यता वर्ग में वह अवयव स्वयं जरूर होगा, क्योंकि R स्वतुल्य है। दूसरा क्या है, चूँकि R सममित है, तो यदि 1 के तुल्यता वर्ग में 2 है, तो 2 के तुल्यता वर्ग में 1 जरूर होगा। इतना देखने के बाद समझ में आ रहा होगा कि जहाँ सेट A में कुल 5 अवयव हैं, वहीं उसके प्रत्येक अवयव के तुल्यता वर्ग में नंबर ऑफ एलिमेंट A से कम अवयव हैं। इसमें तो A में तो 5 हैं, लेकिन इसके हर एलिमेंट के जो तुल्यता वर्ग लिए गए हैं उसमें 5 किसी में भी नहीं, किसी में 2 है, किसी में 1 है। ठीक है, अर्थात A में अवयवों का पार्टीशन हो गया है। अवयवों का क्या हो गया है, पार्टीशन, विभक्त हो गए हैं। अवयव उसके 1 2 3 4 5 ये क्या हो गए हैं, विभक्त हो गए हैं। यहाँ कुछ ग्रुप बन गया है, जहाँ 1 2 3 और 4 5, चूँकि 4 5 के 2 हैं, 1 2 के 2 हैं और 3, तो इस तरह से 3 ग्रुप बना है, एक 1 2 का, एक 3 का, एक 4 5 का। ये जो 3 ग्रुप बन गए हैं, इसको क्या कहते हैं, P1 P2 और P3। पहला पार्टीशन 1 2, दूसरा पार्टीशन 3 और तीसरा पार्टीशन 4 5। इन्हीं ग्रुप्स को हम पार्टीशन कहते हैं, क्योंकि पूछा जाता है किसी भी संबंध में तुल्यता वर्ग ज्ञात कीजिए और उसके पार्टीशन ज्ञात कीजिए। अब हम विचार करेंगे कि हम किसी भी तुल्यता संबंध R के पार्टीशन बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में हमसे सेट A पर परिभाषित संबंध R के तुल्यता संबंध के बारे में पूछा जा सकता है, तथा R के कितने पार्टीशन होंगे ये भी पूछा जाता है, जिसे हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें कुल पार्टीशन X प्राप्त हो, कुल पार्टीशन जैसे P1 P2 P3 K तक, तो यदि सारे पार्टीशन का यूनियन करेंगे तो हमें पूरा सेट A मिलेगा, पूरा सेट A। आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, अगर यूनियन करेंगे तो 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यानी पूरा सेट, जिस सेट A का हमने तुल्यता वर्ग निकाला था, हर तुल्यता वर्ग का अगर हम यूनियन लें तो पूरा सेट A मिलेगा। और एक चीज़ और भी ध्यान दीजिए, इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी सारे पार्टीशन का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, 5। अब हम ये ज्ञात करेंगे कि कितने अधिकतम या न्यूनतम पार्टीशन होंगे। पहला, यदि हम R बराबर A क्रॉस A संबंध पर विचार करें, R क्या है, पूरा का पूरा सेट A क्रॉस A, तो A क्रॉस A में हम देखते हैं कि A का प्रत्येक अवयव A के प्रत्येक अवयव से संबंधित होगा, इसलिए पूरा A क्रॉस A ही एक पार्टीशन होगा, क्योंकि हर एलिमेंट का पार्टीशन निकालेंगे तो वही 1 2 3 4 5 2 का क्लास क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसी तरह 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 1 2 3 4 5। इसी तरह से हर एलिमेंट का जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वो 1 2 3 4 5 ही होगा, यानी कुल एक ही A क्रॉस A होगा, यानी पार्टीशन 1 होगा, यानी पार्टीशन होगा ही नहीं, जब क्योंकि सब एक साथ हैं तो पार्टीशन होगा ही नहीं। इसीलिए अधिकतम पार्टीशन ज्ञात करने के लिए हम मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट अर्थात A के अवयवों की संख्या के बराबर, मतलब अगर A में 1 2 3 4 5 अवयव हैं तो अधिकतम पार्टीशन 5 हो सकते हैं। कैसे, मान लीजिए हमने 1 2 R जो हमने डिफाइन किया है उस R का एक छोटा सबसेट ले लें, R का एक छोटा सबसेट लेंगे जिसमें 1 2 3 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये एलिमेंट्स हों।
ठीक है। तो अगर हम ये लेते हैं तो उसमें वन का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 2 होगा। 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, 3। 4 का 4, 5 का 5, टोटल 5 इक्विवेलेंस क्लास होंगे। अर्थात अधिकतम नंबर ऑफ एलिमेंट, अधिकतम पार्टीशन क्या होगा, जितने ए में नंबर्स हैं। नंबर्स कितने, अगर 5 एलिमेंट हैं तो 5 होंगे, m एलिमेंट है तो m होंगे, यानी पार्टीशन m। तथा न्यूनतम पार्टीशन 1, अधिकतम पार्टीशन m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। एक बात और नोट करने वाली है कि किन्हीं दो अलग अलग अवयवों के पार्टीशन समान हो सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल से 1 का पार्टीशन 1 2 है और 2 का पार्टीशन भी 1 2 है। कभी कभी आपसे उल्टा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि पार्टीशन दिया हो तो संबंध ज्ञात करो। संबंध दिया है ए में तो हम पार्टीशन ज्ञात करते हैं। पार्टीशन कैसे ज्ञात करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ज्ञात करके। और अगर पार्टीशन दिया हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे कि इक्विवेलेंस क्लास से रिलेशन क्या होगा। ठीक है, मान लेते हैं P1 बराबर क्या है, 1 2 3 और P2 बराबर क्या है, 4 5। ये 1 2 3 1 का या 2 का या 3 का क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। और P2 क्या है, 4 या 5 में से किसी का इक्विवेलेंस क्लास है। ये दो पार्टीशन है P1 और P2। तो आर रिलेशन क्या होगा, वो होगा P1 क्रॉस P2। P1 और P2 का हम क्रॉस लें, सॉरी बच्चे, P1 का P1 से क्रॉस लें, P2 का P2 से, ये P1 होगा। क्रॉस समझ रहे हैं, क्रॉस का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। P1 का P1 से क्रॉस प्रोडक्ट लें और P2 का P2 से क्रॉस प्रोडक्ट लें। यह है P1 1 2 3, उसका 1 2 3 से, और P2 है ये उसका P2 से, यानी 4 5 का 4 5 से क्रॉस प्रोडक्ट लें तो जितने पेयर्स मिलेंगे वो सब क्या होंगे, संबंध R के एलिमेंट्स होंगे। इस तरह पार्टीशन दिया हो तो कैसे संबंध ज्ञात करेंगे और संबंध दिया हो तो कैसे हम पार्टीशन ज्ञात करेंगे। क्लियर है। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है और कौन सा संबंध तुल्यता संबंध नहीं है। समझ रहे, तुल्यता संबंध के बारे में आपने पढ़ा है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं पर संबंध दिए हुए हैं, 4 संबंध। ए क्या है, R1 बराबर AB सच दैट A माइनस B पूर्णांक है। दूसरा संबंध है R2, इसमें AB टाइप के एलिमेंट है, सच दैट A माइनस B 3 से विभाज्य है। तीसरा है R3 और उसमें AB टाइप के एलिमेंट है, सच दैट A माइनस B एक विषम संख्या है। और चौथा क्या है, R4 जिसमें एलिमेंट है AB, सच दैट A माइनस B एक सम संख्या है। और ये AB हैं क्या, ये AB R यानी वास्तविक संख्याओं के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये वास्तविक संख्याओं पर ही ये संबंध बताया गया, यानी AB क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब आज सब प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, आशा है उनकी सहायता से आप सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यदि कोई प्रश्न में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज करके अपने प्रश्न को लिखकर या फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बुक ना होने पर बताइएगा, एक्सरसाइज की फ़ोटो खींचकर मैं आपको भेज दूंगी और यह प्रश्न भी आप करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सिद्ध कीजिएगा। अगर ये तीनों हैं तो ये तुल्यता संबंध इनमें है, और नहीं है तीनों तो तुल्यता संबंध नहीं है। अब आपको ये बताना है कि किन में ABCD में से कौन सा तुल्यता संबंध है और कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।